तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं या फिर वेस्ट बंगाल में चाह रहे हैं एक मेडिकल सीट अलॉट हो जाए उनको। तो हम सेकेंड राउंड को देखने वाले, यहाँ की सेकेंड राउंड में क्या कैसे आपके कट ऑफ्स हो सकते हैं, क्या शेड्यूल होना है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें वैकेंसी में कैसे क्या है, कैसे हम अपनी वैकेंसी को वापस ले सकते हैं या उससे रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करना है, आपको आखिर तक वीडियो देखना है और दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उनको भी ये जानकारी लग जाए। बाकी कुछ डाउट्स वगैरह हो रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर आप बताएं ताकि हम उनको भी रिजॉल्व आपको कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आप पीछे देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे लिए जो है काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। क्या है कैसा है सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो ये कि पिछले राउंड में यानी राउंड 1 में जो कट ऑफ गया है, अब क्या राउंड सेकंड में हमारे पास कट ऑफ हो सकता है, किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, कितना कम ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है। सो अगर देखा जाए यहाँ लास्ट जैसे अनरिजर्व की हम बात कर ले 39,522 ये लास्ट है, मतलब मान सकते हैं ना कि बिल्कुल क्लोजिंग है ये अनरिजर्व के लिए। तो सेकेंड राउंड में आप मान के चलिए कि यहां पे 40 to 41 के अराउंड आप ये मान के चलिए, मतलब 2000 करीब जो है ये आपका कट ऑफ सेकेंड राउंड में जाएगा अनरिजर्व के लिए। ठीक है, तो इतने जो बच्चे हैं जिनकी रैंक यहाँ तक आ रही है वो थोड़ा सा इसको और ध्यान से समझ लें ताकि उनके लिए जब सेकेंड राउंड आए तो पार्टिसिपेट करने में समस्या ना हो। वहीं अगर हम ओबीसी, अब चूंकि यहाँ पे दो कैटेगरी हैं ओबीसी ए और बी कैटेगरी, ठीक है, सो ए के साथ क्या है 43,650 गया था जो क्लोज, वही चीज बढ़ के यहाँ पे 44 से 45 के अराउंड हो जाएगी, मतलब मान के चलिए आप 1,500 के करीब यहाँ पे बढ़ जाएगा, 1.5 से 2 मैक्सिमम है। ठीक है, वहीं अगर हम बी कैटेगरी की ओबीसी की बात कर ले तो 50,000 के अराउंड यहाँ पे सेकेंड राउंड में कट ऑफ चला जाएगा। तो वो सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे जो यहाँ बिलोंग कर रहे हैं ओबीसी ए या बी कैटेगरी से। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर ले हम, यहाँ ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो है 1 लाख के करीब इनका क्लोजिंग गई थी 1,0592। सो वही बढ़ के यहाँ पे आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, 4,000 के करीब 4K के आसपास यहाँ पे ये जाएगी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो थोड़ा सा इसको देखे रखना है आपको, बाकी सीट्स टू सीट्स ये वेरी करने वाला। और यहाँ एससी और एसटी की अगर हम बात कर ले तो आप देखेंगे 1,54,275 है ना, जो क्लोजिंग गई थी एससी की वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना होके 160 के अराउंड हो जाएगी, है ना, 1,60,000 के अराउंड। और वही एसटी कैटेगरी के लिए जो आपका 6,12,000 गई थी, अब देखो यार ये जा सकती है, बाकी डिपेंड करता है अगेन, लेकिन ये 6.5 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। 6,50,000 के अराउंड यहाँ पे इनकी ये कट ऑफ जा सकती है एसटी कैटेगरी के लिए। बाकी सीट्स पे हम और ध्यान दे लेंगे। तो जो जितने भी कैंडिडेट हैं जो अभी बैठे हैं सेकेंड राउंड के लिए, उनको यहाँ पे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको क्लैरिटी यहाँ बनी रहे और आगे अब क्या करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ शेड्यूल की अगर बात कर लें तो शेड्यूल जो हमारा होने वाला है यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सेकेंड राउंड के लिए यहाँ ऑब्वियस है कि यहाँ सेकेंड राउंड के लिए फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एमपी वाली काउंसलिंग में ऐसा कुछ नहीं था, जो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में कर दिया वैसा ही आपको रहेगा, सेकंड में अलाउ नहीं था। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अलाउ है, ठीक है। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 11 बजे 11 तारीख को लेके, बढ़िया है, 11/11 अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, सो 4 PM 13 सितंबर तक आपका ये डेट होने वाला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, मतलब 11 सितंबर से 13 सितंबर तक आपको टाइम है। बस टाइमिंग थोड़ा सा है, सुबह 11 से शाम को 3 बजे इनकी 4 बजे ऑफ हो जाएगी। तो आपको जल्दी से जल्दी ये काम कर लेना है, क्योंकि दिक्कत क्या होती है लास्ट टाइम पे नहीं बैठना है, वहाँ पे सर्वर इशू हो सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे फी पेमेंट के लिए भी आप मान के चलिए जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे 11 बजे से तो आपके लिए वही टाइमिंग है, बस यहाँ पे इन्होंने 13 तारीख की मिडनाइट तक का समय आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, फी पेमेंट के लिए मिडनाइट तक का टाइम है, बाकी 4 बजे यहाँ क्लोज हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें वैकेंसीज के लिए वेरिफिकेशन, कैंडिडेट इन द ऑलरेडी डिजाइन कॉलेज एंड टाइम स्लॉट बाय द सॉफ्टवेयर और फलाना डिमाका, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वेरिफिकेशन के लिए डेट्स जो है उन्होंने बताई हुई है। अब 11 से जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे 12 से ये वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका, 12, 13 और 14 3 दिन का टाइम इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है सर्वर टाइम के हिसाब से,
ध्यान रखना है इन चीज़ों को, आपको टाइम के हिसाब से ही चीज़ें करनी है ताकि लेट ना हो। फिर हमारे पब्लिकेशन की बात कर लें, ये वेरीफाइड जितने भी बच्चे, वेरिफिकेशन होगा जैसे ही सक्सेसफुली वेरीफाइड सभी हो जाएंगे तो यहाँ पे राउंड 2 के लिए वो पब्लिक करेंगे सारी लिस्ट को, जो कि आपकी हो जाएगी कितनी, 17 सितंबर को 2 बजे के करीब। ठीक है भाई, ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को, ये आपके पास यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इवेंट की। यहाँ पे फिर जैसे ही हमारी लिस्ट हमें पब्लिक कर दी जाएगी कि भाई कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ राउंड 2 के लिए वेरीफाई हो चुके हैं, उनके लिए फिर क्या है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और यहाँ चॉइस लॉकिंग का समय मिलेगा सारी चीज़ों को वेरीफाइड कैंडिडेट के लिए, जो कि आपका 17 तारीख से ही शाम 4 बजे से 19 तारीख के रात को, हाँ मिडनाइट 12 बजे तक, बल्कि 11:59 बोल सकते हैं बेसिकली। तो ये आपका रहने वाला है टाइम क्या, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का। ठीक है भाई, अब उन सभी कैंडिडेट को मैं एक बार फिर से बता दूं जिन्हें समस्या आ सकती है चॉइस फिलिंग को लेके, क्योंकि आप बहुत अच्छे से मुझे लगता है जानते हैं कि एक कॉलेज अगर हमने गलत चूज कर लिया तो हमारी सारी की सारी डिग्री जो है और पैसा जो है और समय जो है ये सभी बर्बाद हो सकते हैं, है ना। सो हमें कोशिश ये करना है कि एक बेहतर कॉलेज हम चूज करें, तो उसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। अगर आपको नहीं है जानकारी, आप चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट गाइड कर दे सारी चीज़ें, तो नीचे तो वो सारी चीज़ें हैं ही, लिंक वगैरह, काउंसलिंग के लिए आप जाके बिल्कुल हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज अगर खुद से आप कुछ करना चाह रहे हैं तो खुद के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है, मैं एक बार आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल पे ही चले जाना है। गूगल पे आपको ये सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आपका स्टूडेंट खबरी से हो जाना है। स्टूडेंट खबरी आप जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पे, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले। सो हमें मेडिकल वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा प्रेडिक्टर टूल आपको दिख जाएगा। अब प्रेडिक्टर टूल में क्या करना है कि यार वेस्ट बंगाल यहाँ सारी स्टेट्स के लिए हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, बेसिकली अभी तो हम वेस्ट बंगाल की ही बात करें। सो वेस्ट बंगाल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे, डायरेक्ट सर्च हो जाता है। अदरवाइज आप ऐसे जाना चाहें तो ऐसे जा सकते हैं, जैसे ये वेस्ट बंगाल MBBS, प्रेडिक्टर पे चले गए तो प्रेडिक्टर पे जाके आपकी जो भी रैंक है आप वो सर्च कर सकते हैं। सिंपली हमने देखा, मान लो कोई भी रैंक हम यहाँ पे ले लें, चलिए 20,000 हम यहाँ पे ले लेते हैं, 20,000 हमने रैंक ली। ठीक है, कैटेगरी हमारी जो भी है भाई, यहाँ पे हमने उसको चुन लिया भाई। जैसी भी आपको लग रहा है ओपन लगना है ना, EWS है जो है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद राउंड्स वगैरह जो है आपका सेकेंड राउंड के लिए होने वाला है। कोर्स हमारा या MBBS या BDS जो आपको लगे बेहतर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीट ही है, कोटा आप देख लो भैया कौन सा है ना, तो आपके हिसाब से आप इसको फिल करके फिर ये आपके ऑप्शंस जैसे ही आप करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे जो आपको इस रैंक पे अवेलेबल हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप जानकारी रखें इन सारी चीज़ों की। अगर आपको नहीं है तो ये टूल आपकी हेल्प कर देगा, बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है, ज़्यादा नहीं है, बस आपके फ़ायदे के लिए, ताकि गलतियाँ ना हो। बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाती। अब ये तो प्रेडिक्टर हो गया। चॉइस फिलिंग जो हमें करनी है, लॉक करना है, सो हमें चॉइस फिलिंग टूल यहाँ पे देखना होगा। और चॉइस फिलिंग टूल के लिए भी हमें क्या करना है, हाँ वेस्ट बंगाल वाले चॉइस टूल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके आप टूल पे जाएंगे और वही सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। जैसे रैंक हो गई आपकी, जो भी रैंक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे 50,000 डाल दें रैंक, है ना। अब 50,000 हमने रैंक डाली तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेलेक्ट किया, कैटेगरी जो भी आपकी आ रही है वो आप सारी सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, जैसा भी लग रहा है बेहतर आपके लिए। ठीक है, कोटा आप देख लो। ठीक है, सारी चीज़ें अब जनरेट कर दी तो ये ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे बहुत सारे कॉलेजेस के। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अब ये तो आपको दिखेंगे आपके पोर्टल पे भी सेम, लेकिन हमें चूंकि प्रेफरेंसेस देनी कौन सी बेहतर है हमारे लिए, हमारी रैंकिंग पे और सारी चीज़ें, तो इनको आप चाहे तो खुद से ही मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जब नहीं आइडिया है हमको तो यहाँ क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट यूजिंग AI। जैसे ही हमने सिलेक्ट यूजिंग AI किया, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और यहाँ AI ही सारा काम आपका कर देगा। व्यू किया हमने, तो ये सारे ऑप्शन हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ये ऑप्शंस आप देखेंगे तो या तो लाल या हरे, 2 ही ऑप्शन आपको दिखने वाले हैं। रेड कलर में क्या हो जाएगा भाई, आपको नहीं मिलेंगे वो कॉलेज, क्योंकि आपकी रैंक से वो कम है। ठीक है, और अभी जो है ग्रीन वाले, वो आपकी रैंक पे आपको 99% चांसेस हैं कि मिल जाएंगे। सो आपको क्या करना है, वो आपने सर्च किए, ये ग्रीन वाला दिख रहा है आप नीचे, ये ऑप्शन आपको मिल रहा है। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। अपन ने कहा नहीं भाई इसको और ऊपर कर दो और ऊपर। अब मान लीजिए हम गलत कर रहे हैं तो ये पहले ही बता देगा दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, ये नीचे होना चाहिए कॉलेज
जो कि क्या है, हाँ ऊपर आपने कर दिया, तो इसको क्या कर दो, ऑटोमेटिक सॉर्ट कर दो, और सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, सेव कर लिया। जैसे सेव हो गई हमारी लिस्ट, तो बस यही तो आपको क्या करना है, चॉइस लॉकिंग में ऐसे ही कर देना। तो आपकी ये जो समस्या है मुझे लगता है जो हो रही होंगी कि अच्छा कॉलेज कौन सा है नहीं पता, तो ये टूल जो है आपको उसमें हेल्प कर देगा। नॉमिनल से चार्ज है, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते। अदरवाइज अगर प्रॉपर काउंसलिंग ही कराना चाह रहे हैं तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी, उसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई, यहाँ वापस चलते हैं हमारे शेड्यूल पे। तो हमारा जो शेड्यूल था, हम इसको आगे देखें तो पब्लिकेशन होगा रिजल्ट का 23 तारीख को। कब हो जाएगा, 23 सितंबर को आपका पब्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, हाँ भाई रिपोर्ट करनी है। तो रिपोर्टिंग के लिए 24 से 26 तारीख तक का समय है, 24, 25, 26 का। ठीक है भाई, तो ये शेड्यूल है जो हमें ध्यान में रखना है सारी चीज़ों को। इसके बाद थर्ड राउंड का शेड्यूल हो जाएगा। जैसे ही सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा फिर थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा आपका 3 अक्टूबर से। ठीक है, 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर बाकी चीज़ें होंगी। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है, हालांकि इसको लेके भी जैसे ही सेकंड राउंड ओवर होगा हम थर्ड राउंड पे भी आ जाएंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर बता देंगे। चॉइस फिलिंग वगैरह जो स्टार्ट होगी वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, और फिर 16 अक्टूबर को रिजल्ट पब्लिक हो जाएगा। फिर यहाँ स्ट्रे वैकेंसी, ये चीज़ हमें इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर थर्ड राउंड के बाद सीटें बच जाती हैं तो ही ये संभव है कि स्ट्रे वैकेंसी वाला राउंड होगा ओपन। और इसके लिए क्या है कि यहाँ पे 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ये 22 अक्टूबर तक यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर भैया वही सारी चीज़ें, पेमेंट वगैरह है ना, फिर क्या होगा, वेरिफिकेशन की पब्लिकेशन होगी यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे फिर क्या होगा, हाँ रिजल्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, चॉइस फिलिंग होगा, सारी चीज़ें। 28 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, आपका पब्लिकेशन हो जाएगा स्ट्रे वैकेंसी का। ठीक है, फिर रिपोर्ट वगैरह आप कर सकते हैं 29 तारीख से। ठीक, अब ये एलिजिबिलिटी क्या होगी काउंसलिंग के लिए, ये हमें ध्यान रखना है। सो एलिजिबिलिटी ये है, आपका डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल कौन सा होना चाहिए, वेस्ट बंगाल का ही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 12th पास आपको होना चाहिए इंग्लिश मीडियम से। नीट क्वालिफिकेशन वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी स्टेट कोटा के लिए हो गई। मिनिमम नीट परसेंटाइल जो है जनरल के लिए 50, अनरिजर्व के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 45% है ना। SC ST OBC और PWD वगैरह जितने भी ये कैटेगरीज हैं यहाँ पे 40% याद ही हुआ है। एज 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। अदर क्राइटेरियाज में जो लगेगा भैया, कास्ट वगैरह सर्टिफिकेट आपके वो आपको देना है यहाँ पे। ठीक है, मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे आपके रहेंगे नीट क्वालिफिकेशन, मिनिमम परसेंटाइल। ठीक है, डोमिसाइल, अदर क्राइटेरिया। फिर बात करें यहाँ पे, हाँ सिक्योरिटी मनी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया सिक्योरिटी मनी का रजिस्ट्रेशन करने में कैसा क्या है, तो यहाँ पे आपको 2000 रुपीज़ जो है वो भैया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 1500 जो है वो आपकी SC ST OBC A B PWD EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी लगने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सिक्योरिटी मनी की अगर हम बात कर लें, सो भैया हाँ ये जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज देखेंगे अनरिजर्व और OBC कैटेगरी वाले, 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी इनकी लगने वाली है। गवर्नमेंट कॉलेज में SC ST EWS वालों के 5,000, और बाकी सभी प्राइवेट कॉलेज में सभी कैटेगरीज के लिए 1 लाख रुपए का यहाँ पे सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट आपको करनी होती है। अब यही तो बात है, इसी को फिर आप बाद में क्या करेंगे, मान लीजिए हमने सीट अपनी कैंसिल कर ली तो क्या होगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी। काउंसलिंग प्रक्रिया जो है स्टेट के लिए, सीट सरेंडर अगर आप कर रहे हैं वही चीज़ है। ये सिक्योरिटी मनी इसीलिए रखी जा रही है कि आप अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में ही क्या करते हैं, सरेंडर कर लेते हैं अपनी सीट, तो भैया फ्री एंट्री है, आपको कोई पेनाल्टी नहीं दी लगेगी और आप कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड राउंड में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन फी जो है वो आपको वापस नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर भैया थर्ड राउंड से तो अलाउ ही नहीं है सरेंडर करना। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना, आप पहले से ही सारी चीज़ें क्लियर कर लेना ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पे फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट के लिए क्या कैसा क्राइटेरिया होने वाला है, विलिंगनेस आपकी लगने वाली है, सारी चीज़ें हैं। सेकंड राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, है ना। फिर सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। अगर सेकंड राउंड में आप क्या करते हैं, 10,000 रुपये करीब आपको हाँ लगने वाला है ये फीस। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 5,000, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर अब भी डिस्कस किया हुआ है सारा सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला, तो इसमें वही चीज़ें हैं। थर्ड राउंड के साथ यही है कि आप फिर से हाँ थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सकते हैं जिन्होंने नहीं रजिस्टर करा है, सारी चीज़ें। ठीक है भाई, वो ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा ही, अगर सीटें बच जाती है तो ही ये राउंड होगा। फिजिकल स्ट्रे वैकेंसी बाद में होने वाला है। ठीक है, चलिए ये ध्यान रख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो डॉक्यूमेंट देख लो भाई,
प्रोफाइल लेटर लगेगा, पेमेंट रिसीट लगेगी, ठीक है, हाँ सक्सेसफुल पेमेंट वाली। इसके बाद डोमिसाइल लगेगा, डोमिसाइल के अलावा वोटर आईडी, आधार वगैरह ये सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट जो आपकी हाँ आइडेंटिटी बताती हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट, नीट यूजी एडमिट कार्ड, नीट यूजी का रैंक कार्ड, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए आप इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो एज प्रूफ लगेगा आपका, जो 12th की मार्कशीट 10th की मार्कशीट से काम चल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट वाले कैंडिडेट के लिए यही लगभग डॉक्यूमेंट्स है। कुछ चीज़ें एक दो अलग लगती हैं, ठीक है। एनआरआई के लिए यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें लगने वाली है, बाकी मुझे नहीं लगता कि 2-4 चीज़ें नहीं लगती, बाकी सेम ही हो जाता है ना। बस आपका प्रूफ वही लगेगा कि आप एनआरआई हैं कि नहीं है, सारी चीज़ें। इसके अलावा हाँ कौन आपका यहाँ पे स्पॉन्सर है, सारी चीज़ें। बाकी कुछ अगर दिक्कत आपको लग रही है तो भैया ये QR स्कैन करके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। और कोई मुझे नहीं लगता दिक्कत है। एम्स मैंने टूल्स आपको बताई दिए हैं, सारे के सारे आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, अदरवाइज ये स्कैन करके आप डायरेक्ट उस लिंक पे जा सकते हो। बाकी कुछ अगर कमेंट लगता है आपको करना चाहिए, कुछ डाउट्स बच गए तो कमेंट कर दीजिए, और भैया दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको सारी अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.